अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एएफएनएस के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि आज एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी, ठीक है। आज लास्ट डेट है, हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो जाए, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चलता। बहुत सारे स्टूडेंट्स एएफएनएस के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और 8 सितंबर से उनके इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तैयारी से रिलेटेड गाइड करूंगा कि अभी जो रिमेनिंग टाइम है तो इसमें आप लोगों ने अपनी तैयारी कैसे करनी है, कौन सी जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट को देखते हुए एएफएनएस के टेस्ट किस तरीके से आएंगे, मुश्किल आएंगे या इजी आएंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम गाइड करेंगे। बाकी अगर आप लोग अप्लाई कर चुके हैं तो अभी अपना टाइम जाया नहीं करना। रोल नंबर स्लिप भी आपकी 5 से 6 दिन में आ जाएगी। अपनी तैयारी पे फोकस करें, अपने सेंटर के हिसाब से तैयारी करें, जिस सेंटर में आपने टेस्ट देना है उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एएफएनएस के जो इनिशियल टेस्ट है वो 8 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 10 अक्टूबर तक इनिशियल टेस्ट है, ठीक है। अभी तकरीबन अगर आप काउंट कर ले तो हम कह सकते हैं कि आपके पास 1 महीने का टाइम है तैयारी के लिए। तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये टाइम, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीना है तैयारी के लिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं सर कि क्या 1 महीने में हमारी तैयारी हो सकती है या नहीं। तो बिल्कुल 1 महीना काफी टाइम है, इसमें आपकी तैयारी हो सकती है, लेकिन बशर्त ये कि आपकी जो तैयारी है वो सेंटर के हिसाब से हो। सेंटर के हिसाब से तैयारी का क्या मतलब है कि जिस सेंटर में आपने टेस्ट देना है उसी के हिसाब से आप तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि हर सेंटर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होती है जिन्होंने रिपीट होना होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अभी बुक्स को पढ़ने का तो टाइम नहीं है ना कि आप लग जाए बुक्स पढ़ने। अगर हाँ आपने नोट्स पढ़े हुए हैं या आपने अपनी तैयारी की और फिर बुक पढ़ रहे हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप अभी बुक्स के पीछे लग जाए तो बुक्स तो आप कवर नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल को बिल्कुल लाइट ले लेते हैं। तो देखिए अभी मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आर्मी मेडिकल कॉलेज का कि उसमें क्या हिसाब किताब है। तो 1 महीना जो है तो काफी टाइम है, इसमें बेहतरीन तैयारी हो सकती है, बशर्ते कि आपने तैयारी अपने सेंटर के हिसाब से करनी है। आप लोगों ने बुक्स को अभी साइड पे करना है और आप लोगों ने सेलेक्टेड नोट्स पढ़ने हैं और वर्बल नॉन वर्बल के आप लोगों ने ट्रिक्स अच्छी तरीके से कवर करने हैं। तो ये सारी तैयारी हम करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। हमारे पास अभी भी एडमिशन स्टार्ट है, बेहतरीन तैयारी हमारे पास अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप लोग तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है कि मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे दूं तैयारी से रिलेटेड। और इंस्ट्रक्शंस देना इसलिए जरूरी है, मैं तो यूट्यूब पे तकरीबन 10-15 दिन हो गए मैंने एएफएनएस के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, वर्बल के ऊपर भी, नॉन वर्बल के ऊपर भी और एकेडमिक के ऊपर भी। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो लाजमी चैनल के ऊपर देखे, आप लोगों को मिल जाएंगे। वर्बल और नॉन वर्बल के मैं बहुत सारे ट्रिक्स समझा चुका हूँ, एकेडमिक के पास पेपर्स और ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ। अभी इन इंस्ट्रक्शंस को देने का मकसद ये है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की इनिशियल टेस्ट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गए हैं, खत्म होने वाले हैं, बल्कि उसकी इनिशियल टेस्ट जो है तो बहुत मुश्किल आ रही है। मुश्किल इन अ सेंस कि उसमें रटने वाली चीजें नहीं आ रही कि आपसे पूछे कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है या हीट की यूनिट क्या है, इस तरह की चीजें नहीं आती। और डिफिनीशन भी नहीं आती कि आपसे पूछे कि कैपेसिटर क्या है, ये चीजें। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ज्यादातर यूट्यूब पे लोग बैठे हुए जिनको एबीसी का भी नहीं पता, वो अपने हमारे स्टूडेंट्स के साथ वीडियो शेयर करते हैं और वहां पर इजी क्वेश्चन, डिफिनीशंस और यूनिट्स और इस तरह की चीजें शेयर करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स भी ये समझते हैं कि टेस्ट इस तरह से इजी आएगा, जबकि हकीकत इससे बरअक्स है। टेस्ट मुश्किल आ रहे हैं, ठीक है। मुश्किल क्यों आ रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आ रहे हैं। अभी देखिए लेट सपोज अगर एएमसी है या एएफएनएस है तो उन्होंने आपको सैलरी देनी है, उन्होंने आपको पढ़ाना भी है, उन्होंने आपको ऑफिसर भी बनाना है। तो ये ऑफिसरी की सीट इतनी इजी तो नहीं है ना कि ये हर किसी को दे दे। तो जाहिर सी बात है मेरिट में आना है आप लोगों ने, और मेरिट में आने के लिए टेस्ट तो थोड़ा मुश्किल हो बनाएंगे ताकि कंपटीशन हो और उनको इस तरह के लोग मिले जो वाकई हकदार हो इस टेस्ट के, जो कंपटीशन जानते हो और जो काबिल हो, तगड़े हो, ताकि आगे अगर वो डॉक्टर बने या वो एएफएनएस के थ्रू जाए तो उनकी खिदमत कर सके, वो अच्छी तरीके से वेल टैलेंटेड हो। तो इनिशियल टेस्ट में रटने वाली चीजें जो है वो खत्म हो चुकी है। ये नहीं कि बस आप रट्टा लगाए कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स किए है और माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल और शेड्यूल का काम ये और बस आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इन सोचों में लगे हुए हो तो अपना टाइम जाया कर रहे हो, तैयारी ना करें, क्योंकि नहीं हो सकता आपका। टेस्ट मुश्किल आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के बावजूद डेली बेसिस पर हमारे स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर रहे हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में। ये देखिए ये हमारे एएमसी के रिजल्ट्स, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि देखिए टेस्ट मुश्किल आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने बेहतरीन तैयारी की हुई है।
सारे के सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किए। देखिए पेशावर, लाहौर, कराची, जो भी सेंटर हो, बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके टेस्ट के अंदर जो बाहर से आ जाए। और ये देखिए हमारे स्टूडेंट तो आपस ही पर अपने क्वेश्चन भी शेयर करते हैं, और ये आप खुद इनके वर्ड्स देखें, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट, ठीक है, नजर आ रहा है आपको। लेकिन अभी देखिए इतना टेस्ट डिफिकल्ट अगर आ जाए और आप लोगों ने इधर उधर फजूल जगह से तैयारी की हो, तो टेस्ट पास तो क्या, टेस्ट अटेम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी तैयारी पर और हमें अपने नोट्स पर इतना कमांड है कि हमारे स्टूडेंट अगर इन्होंने पढ़ा हो तो टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ये रिजल्ट्स क्यों दिखाए, ये रिजल्ट्स मैंने आपको इसलिए दिखाए कि इनिशियल टेस्ट डियर स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल आ रहे हैं। तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो डीप पढ़े, अच्छी तरीके से पढ़े। वर्बल नॉन वर्बल भी, वो जो अक्सर लोग कहते थे ना कि वर्बल नॉन वर्बल जो है वो हमारे पास एक फाइल है वहां से आ जाएगा, तो वो फाइल शायर का सिस्टम खत्म हो गया है। वर्बल नॉन वर्बल काफी न्यू टाइप्स उसके अंदर ऐड हो चुके, तकरीबन 3 से 4 न्यू टाइप्स मैंने अभी अपने नोट्स के अंदर ऐड किए हैं। 3 से 4 न्यू टाइप्स ऐड हो चुके हैं, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह के आपको नंबर्स दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इन नंबर को सम करे, ऐड करे, फिर स्मॉलेस्ट पे डिवाइड करे, लार्जेस्ट नंबर पे डिवाइड करे। तो बहुत मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं वर्बल के अंदर भी और नॉन वर्बल के अंदर भी। तो वो वाली चीजें खत्म हो चुकी है कि आपको लोग कहते थे कि हमारे पास ये है। अक्सर ये लोग फजूल यूट्यूब पर और व्हाट्सएप ग्रुप में बैठे हुए आपको कहते हैं कि ये 100 क्वेश्चन आप कर लो, यहाँ से आएगा। अभी सिस्टम अपडेट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक का पूरा क्वेश्चन बैंक चेंज हो चुका है। और ये एएमसी का टेस्ट दिखाने का मकसद आपको ये है कि एएमसी और एएफएनएस का टेस्ट ऑलमोस्ट 90% सेम होता है, इनका डिफिकल्टी लेवल सेम होते हैं। तो अभी तो देखिए हमारे पास एएमसी के जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो आ गए हैं, हमें पता चल गया कि क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही। अभी हम अपने एएफएनएस स्टूडेंट्स के ऊपर भी, उनके साथ भी हमने सारे क्वेश्चन शेयर कर लिए हैं, उनके ऊपर हाई डिटेल्स इंशाल्लाह सारी चीजें हमने शेयर कर भी लिए है और कुछ शेयर कर भी लिए है। तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब से आर्मी मेडिकल कॉलेज के जितने भी लेक्चर्स आपको मिले एएमसी एक्सपीरियंस के ऊपर, तो उनके क्वेश्चन लेकिन अथेंटिक हो, क्योंकि ज्यादातर लोग फेक क्वेश्चन शेयर करते हैं कि ये टेस्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं और वो टेस्ट के क्वेश्चन नहीं होते, बल्कि उन्होंने खुद से बनाए होते, इजी क्वेश्चन बनाए होते हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए, उनसे आपको क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी रिमेनिंग कंटिन्यू कर लें, ताकि आपको पहले से आइडिया हो। क्योंकि देखिए अभी अगर आपके टेस्ट स्टार्ट हो गए और फिर आपने मुश्किल टेस्ट देखे तो फिर आपके लिए तैयारी करना पॉसिबल नहीं होगा। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीने तैयारी के लिए, तो इसमें आपकी तैयारी हो सकती है। और इंशाल्लाह अभी इसके बाद हम जो है तो अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। और मेरा नाम, आप तो मुझे जानते हो, मेरा नाम डॉक्टर सदीद हसन, और मैं पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ एम कैडेट की, एएमसी की, एएफएनएस की। खुद आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ। तो जो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, जो नोट्स मैं आपको दूंगा, उससे मैं आपको 200% गारंटी दूंगा कि ये कंटेंट आपके टेस्ट में कोई भी चीज़ वैसे नहीं होगी। जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आंखें बंद करके उसको पढ़ें, उनको प्रिपेयर करें। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि टेस्ट मुश्किल आ रहे हैं या ईजी आ रहे हैं। आपको जो हमने प्रोवाइड किया है उसी से आपका टेस्ट कवर होगा। अब ये आपके टेस्ट का पैटर्न है। तो वर्बल के 84 क्वेश्चन है और नॉन वर्बल के 64। वर्बल और नॉन वर्बल में स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत मसला होता है। और टाइम मैनेजमेंट इसलिए मसला होता है क्योंकि वहां पर ट्रिक्स, आपने ट्रिक्स की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अभी कुछ न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो न्यू क्वेश्चंस का तो अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं है। हमने तो अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लिए, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो भी बनाऊं उनके ऊपर। लेकिन कुछ न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पुराने क्वेश्चंस तो आपको याद है कि 90% आप 90, 81 है, या इफ यस्टरडे वाज संडे डे आफ्टर टुमारो, तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको याद है। लेकिन जो न्यू क्वेश्चंस है तो वहां पर फिर आप फंस जाते हो। तो वर्बल और नॉन वर्बल में आपने कोशिश करनी है कि 100% आपके मार्क्स हो, यानी 84 और 64 ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ठीक हो। अगर आपकी ये सारे ठीक हो और एकेडमिक में आपकी 40 से अबव भी ठीक हो जाए तो आपका नाम मेरिट में आ सकता है। और एकेडमिक के जो 50 क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ठीक करने की आपने कोशिश करनी है, क्योंकि आपके एफएससी कोर्स आएगा और एफएससी का कोर्स तो काफी ज्यादा है, तो वहाँ पर अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं। अब ये देखिए ये वर्बल का सिलेबस है और तकरीबन इसके अंदर 3 न्यू टाइप्स ऐड हो चुकी है, लेटर कम्बिनेशन, परम्यूटेशन और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। ये 3 चीजें इसके अंदर न्यू ऐड हो चुकी है, न्यू टाइप्स जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरीके से ये नॉन वर्बल के क्वेश्चन है, 6 टाइप से नॉन वर्बल के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरीके से ये एकेडमिक है, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी देखिए इंग्लिश बहुत मुश्किल था, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, आप अभी से प्रिपेयर कर लें। फिगर ऑफ स्पीच हमारे स्टूडेंट जानते भी नहीं है कि ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है। पोएटिक डिवाइसेस, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। फ्रेजल वर्ब्स प्रिपेयर कर लें, ठीक है। इसी तरीके से जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स के अंदर इंडक्टर्स वगैरह, वो जो चैप्टर है, इंडक्टर का जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, न्यूक्लियर फिजिक्स का जो चैप्टर है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर जो कैटलिस्ट
कैनिज़ारो रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी स्ट्रांग कर ली। इसी तरीके से बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी से किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स ने किंगडम एनिमेलिया और प्लांटी इसको चॉइस में छोड़ा होता है, तो किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, खासकर किंगडम एनिमेलिया से। तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे आ रहे हैं, ठीक है। सबमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, हार्ट के चैम्बर से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आर्मी मेडिकल कॉलेज के ऊपर एक दो वीडियो अपलोड भी की है, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन शेयर किए, वो आप देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को लाइट नहीं लेना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नोट्स के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है, और इंशाल्लाह और भी जो चीज़ें हमें लगती है कि इंपॉर्टेंट है, अभी हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम अपने हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे नोट्स या हमारे कोर्सेज को ज्वाइन किया हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं कल से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करूँगा, एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा हर सब्जेक्ट के ऊपर, और उनके में इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताऊंगा, और उन चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर आएंगे ये सारे डिस्कस करेंगे। इंग्लिश से स्टार्ट लेंगे, इंग्लिश के बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो अगर आपने हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हो, तो इंशाल्लाह हम इस डिस्कशन के अंदर भी आपको ऐड करेंगे। इसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इन तमाम के चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, आप लोगों ने उनको भी साथ देख लेना, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो तो इसके अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे, कंप्लीट एकेडमिक और पास्ट पेपर्स, और इन नोट्स से हम आपको 100% गारंटी देंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से हो जाए। इन नोट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे, ठीक है, कंप्लीट एकेडमिक आपको मिलेगा, और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, जिस सेंटर से आपको टेस्ट देने हैं उसी सेंटर के हिसाब से होंगे, और टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो फीस है 5500 है, और टेस्ट की आपको गारंटी देंगे। ये पिछले साल का हमारा रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं AFNS का। इंशाल्लाह इस साल हमारे पास तकरीबन 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, और इस साल हमारा रिजल्ट इससे भी अच्छा होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, आपकी बेहतरीन तैयारी हो, ऑथेंटिक तैयारी आपकी हो, और फेक लोगों से आप बचे, तो आप हमें अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए।